अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टाइम पे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी मखलूक है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को अगर हम ज़मीन पर मौजूद दूसरी तमाम मखलूक़ात के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर भी ये सबसे बड़ी मखलूक होगी। हमारी ज़मीन 450 करोड़ साल पुरानी है, और क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी मखलूक है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये मैमल स्पीशीज़ का जानवर है। मछलियों की स्पीशीज़ के हिसाब से द ग्रेट वाइट शार्क आज के टाइम पे सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फुट तक की होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर डायनासोर्स मौजूद थे, ठीक इसी तरह शार्क की एक किस्म भी माजी में मौजूद थी, और इसका नाम था मेगलाडोन। दोस्तों, मेगलाडोन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समंदर पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी जिस्म से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मेगलाडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे, और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी वजह से मेगलाडोन का दांत टूट जाता तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का वक्त लगता था। मेगलाडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते वक्त शिकार पर जो दबाव बनाता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वज़न करीब 100 टन के आसपास होता था। दोस्तों, मेगलाडोन शार्क इतनी बड़ी थी कि इनको हर रोज़ बड़ी मकदार में खाने की ज़रूरत पड़ती थी। साइंसदानों के मुताबिक इनको हर रोज़ लगभग 1 टन के बराबर खाना चाहिए होता था, जो कि मेगलाडोन समंदर की मुख्तलिफ मखलूक को खाकर अपनी हर दिन की ज़रूरत को पूरी करती थी। दोस्तों, मेगलाडोन के बच्चों का वज़न 2 से 3 टन और लंबाई 10 फुट तक की होती थी, और इनकी पैदाइश समंदर के उस इलाके में होती थी जहाँ पर पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इसी वजह से मेगलाडोन शिकार करने समंदर के किनारे पर नहीं जाते थे, क्योंकि इस मखलूक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, और पानी का लेवल कम होना मतलब इनकी जान को ख़तरा हो सकता था। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ये जानवर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे समुद्री वाक़यात सामने आए जिसमें लोगों ने माना कि ये दो हैकल मखलूक आज भी समंदर की गहराई में कहीं छुपी हुई है, जो कभी कभी इंसानों को अपनी झलक दिखाती है। सन 1875 में HMS चैलेंजर जहाज़ से हुए एक समुद्री सफ़र में मेगलाडोन के 2 दांत पाए गए, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये तकरीबन 10,000 साल पुराने होंगे। लाखों साल पहले नापैद हुए मेगलाडोन के 10,000 साल पुराने इन दांतों के मिलने से मुहक्किकीन को काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये दोकामत मछली बनी नूं इंसान के रूह से कुछ टाइम पहले मदूम हुई थी। दोस्तों, सन 1918 में एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें मेगलाडोन को देखे जाने के दावे किए गए। ऑस्ट्रेलिया के एक फितरत पसंद डेविड स्टेड ने बताया कि इनके साथ काम कर रहे मछुआरों ने ब्रोटन आइलैंड पर 35 मीटर लंबी एक देवकामत शार्क मछली को देखा था, जिसके डर की वजह से इन्होंने काम पर जाने से मना कर दिया। मछुआरों ने बताया कि इन्होंने 35 मीटर से ज़्यादा लंबी शार्क मछली को देखा था, जो पूरी सफ़ेद रंग की थी। क्या सच में कोई शार्क इतनी बड़ी हो सकती है? इस दावे को जानकर ज़्यादातर लोगों ने माना कि मछुआरे शार्क को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड थे और इसके साइज़ का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में मेगलाडोन के सबूतों की बात की जाए तो ज़्यादातर दावे झूठे साबित होते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सच्चाई के काफ़ी करीब हैं। सन 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को तलाश करने का मिशन दिखाया गया। इस इलाके में एक बहुत बड़ी शार्क होने के दावे कई सालों से किए जाते रहे। देखने वालों ने बताया कि ये देवकामत शार्क तकरीबन 45 फुट लंबी रही होगी, जो वहाँ के समुद्री जानवरों की आबादी को तेज़ी से अपना शिकार बना रही थी। हालांकि चैनल की टीम समंदर की इस दो हैकल मखलूक को ढूंढ पाने में नाकाम रही, पर मुहक्किकीन ने माना कि ये बड़ी शार्क यहाँ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा सन 2012 में शार्क वरेंगलर्स नाम के एक शो में जनूबी अफ्रीका के कुछ लोगों का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि इन्होंने 30 से 40 फुट लंबी एक बड़ी शार्क मछली को अपनी आंखों से देखा है। मछुआरों ने बताया कि वो शार्क मछली इनकी 35 फुट लंबी बोट से भी ज़्यादा बड़ी थी।
इसके साथ ही डिस्कवरी चैनल भी 2012, 13 और 14 में मेगालोडॉन पर कई शो बना चुका है। इन सभी वाक़यात को मेगालोडॉन से जोड़ा जाता रहा, पर इन सभी की सच्चाई मशकूक ही रही। ज़्यादातर दावों में शार्क के साइज़ को बढ़ाकर बताया गया। कई केसेस में तो द ग्रेट वाइट शार्क को मेगालोडॉन समझ लिया गया। लेकिन क्या वाकई हमारे पास ऐसे साइंसी हक़ाइक़ हैं जो साबित कर सकें कि मेगालोडॉन शार्क अब भी गहरे समंदर में कहीं छुपी हुई है? कुछ साइंसी हक़ाइक़ इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद इस समुद्री मखलूक के अब भी बचे होने की उम्मीद है। दोस्तों, पिछले 100 सालों की हुई समुद्री दरियाफ्तों में कई ऐसी समुद्री जानवरों को देखा गया जो लाखों साल पहले नापैद हो गए थे। ये सभी जानवर कब से नापैद माने जाते रहे, लेकिन इन्हें फिर से ज़िंदा देखा गया। मेगामाउथ शार्क ग्रेट वाइट शार्क के अलावा शार्कों की एक और किस्म है जो करीब 7 मीटर तक लंबी होती है। पर हैरानी की बात है कि शार्क की ये अनोखी किस्म 1976 तक इंसानों से अनजान थी। 1976 में इसकी दरियाफ्त के बाद पता चला कि ऐसी भी कोई शार्क दुनिया में मौजूद है। सिलेकांत नाम की मछली इससे भी ज़्यादा अजीब है। सिलेकांत के बारे में ये मफरूज़ा था कि ये मछली आज से 6.5 करोड़ साल पहले नापैद हो चुकी थी, लेकिन सन 1938 में सिलेकांत साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारों पर पाई गई, वो भी बिल्कुल सही हालतों में। मछली की ये नस्ल डायनासोर्स के वक़्त से ज़मीन पर अपने वजूद को कायम रखे हुए है, हालांकि ये साइज़ में सिर्फ 6 फुट लंबी होती है। इसके अलावा बड़ी समुद्री मखलूक में 14 फुट लंबे स्क्विड भी हमें मिले हैं जो मरने के बाद समुद्री किनारों पर बह आते हैं। वहीं कई और ऐसे जानवर हैं जो एक वक्त तक नापैद माने जाते रहे, लेकिन इनके फिर से मिलने पर सभी को काफ़ी हैरानी हुई। ये सभी जानवर नापैद समझे जाने के बाद भी फिर से दरियाफ्त कर लिए गए। कई सदियों तक इंसान इनके वजूद से भी अनजान था। तो क्या मेगालोडॉन शार्क भी अपने वजूद को बचा पाने में कामयाब रही होगी? खाने की कमी, मौसमी बदलाव और दूसरी वजूहात भी किसी एक नस्ल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पास मेगालोडॉन के फॉसिल्स भले ही मौजूद हों, लेकिन हमें यकीनी तौर पर नहीं पता कि समंदर पर राज करने वाली ये दो हैकल मखलूक आखिर कैसे नापैद हुई। मेगालोडॉन से जुड़े सभी कहानियों और दावों को देखा जाए तो सभी अपने आप में अधूरे हैं। वहीं साइंस इसे पूरी तरह से नापैद मान चुकी है, लेकिन सच तो ये है कि समंदर इतना वसी है कि इसकी खाक छानने में अभी हमें कई हज़ार साल और लगेंगे। तो हो सकता है कि मेगालोडॉन शार्क अब भी समंदर की गहराई में किसी जगह मौजूद हो जहाँ इंसान कभी गया ही ना हो।